ताल माने आओ, असल में होना है, हिना बोलते हैं इसको, ताल होना आगे आइए, ठीक है। अच्छा, ताल माने आओ। अच्छा जी, देखें जो कलमा हो ना, इंसान के मुंह से जो लफ्ज़ निकलता है उसको क्या कहते हैं? कलमा कहते हैं। इसकी दो किस्में हैं, या तो वो मुफरद होगा, एक वर्ड, मुफरद का मतलब क्या है? वन वर्ड, मसलन रजुलन, किताबुन, कलमुन, मिरवाहतुन, सबूरतुन। कितने वर्ड बोल रहा हूँ मैं? एक एक वर्ड बोल रहा हूँ, उसको क्या कहते हैं? मुफरद, ठीक है जी। या फिर वो क्या होगा? मुरक्कब, कंपाउंड। मुरक्कब की मीनिंग है दो या दो से ज़्यादा वर्ड का मजमुआ, ठीक है, समझ में आ गया? अच्छा, इसकी तीन किस्में हैं। इसकी पहली किस्म है इस्म, इसकी फिर दूसरी किस्म है फ़ैल, इसकी फिर तीसरी किस्म है हर्फ, ठीक है। इस्म की पहचान आपको बताई थी, याद है किसी को? और एक अल लगा होगा, और हैं, और फिर निदा। अच्छा, देखिए इसको रिवाइज कर लेते हैं। इसकी पहचान के लिए सबसे पहले अलिफ लाम लगा हुआ होगा इसकी शुरू में, अल किताबु, अल कलमु, सही, अल मदरसतु, अल मुकय्यिफु, अल मुरब्बह, जिसमें भी अलिफ लाम लगा हुआ वो क्या है? इस्म है, ठीक है। अगर अलिफ लाम नहीं लगा हुआ फिर क्या हो सकता है? इसके आखिर में तनवीन हो सकती है। क्या हो सकती है जी? ये दो ज़बर होंगे, या दो ज़ेर होगा, या दो पेश होगा। रजुलुन, कलमुन, किताबुन, नज़ारतुन, कुर्सियुन, ठीक है जी। अम्मा साहब समझ में आ रहा है? देखिए तीसरा देखें, इसके आखिर में गोलता होगी, ये वाली, साअतुन, सबूरतुन, नज़ारतुन, शाशतुन, मिनस्सतुन, तौविलतुन, गोलता जिसमें भी ये वो इस्म है। अभी तो हम इसकी बात नहीं कर रहे कि मुज़क्कर होना, इस्म की बात कर रहे हैं, है ना? हाँ, वो तो मुअन्नस तो है, कॉमन है, लेकिन ये इस्म की पहचान है, गोलता का होना, ठीक है जी। अच्छा, नंबर 4, हुर्फ़ जर का शुरू में आना। ठीक है, जैसे मिनल जिन्नती वन्नास। अब ये जो जिन्ना है ये इसी में हमें कैसे पता चला? मिन से। 17 है हुरूफ जर, कितने हैं? 17 है, ठीक है। ऐसी आला के साथ आप बना लें, अलल कुर्सी, ठीक है जी। हर्फ जर लग गया। जो हमने पढ़े कौन कौन से पढ़े? मीन पढ़ा है, आला पढ़ा है, ठीक है, उसके बाद इला पढ़ा है, आन पढ़ा है, बा पढ़ा है। बे हर्फे जो बा है ये, ठीक है। आगे हम इसको डिटेल में पढ़ लेंगे हर्फ जर को।
जैसे ये देखें क्या लिखा हुआ है, बिस्मिल्लाह, ये बा लगा हुआ है, ये असल में था इस्मुन, क्या था, इस्मुन था, ठीक है, इसमें बा लगाया तो इस तरह लिख दिया, ये इसी में, ठीक है जी। हाँ, इस तरह आप पहचानेंगे कि हरफ जर लगा हुआ है, ये इसी में। 4 समझ में आ गए। 5वां क्या था, इससे पहले या लगा हुआ, अब या किसी नाम से पहले लगाते हैं, ठीक है। या मूसा कुरान में जगह जगह पे आया है, या मोहम्मद, या वलद, या अब्दुल्ला, ये 5 आप कॉमन याद रखें, जो कॉमन यूज़ होता है बहुत ज़्यादा। इसके अलावा और भी हैं, वो बहुत कम यूज़ होते हैं, लेकिन ये जो ना आम है जिसके ज़रिए आप इसे पहचान सकते हैं फ़ौरन। ये नोट कर लिया आपने, इसको रब कर दूं। अब आते हैं फ़ेल की पहचान पर। कैसे पहचानेंगे कि ये फ़ेल है। नंबर 1, कद का शुरू में आना, जैसे कद अफ़लह, कद अफ़लह मन तज़क्का व कद ख़ाब मन दस्साहा। इसमें ख़ाबा वर्ब है, इसमें अफ़लह वर्ब है। तो जहाँ आपको कद नज़र आ जाए इसका मतलब क्या है, ये फ़ेल है, इस्म के साथ नहीं आता ये, ठीक है जी। नंबर 2, सयस्ला नारन ज़ात लहब। अब यसला क्या है, वर्ब, सीन लगा हुआ है। कल्ला सौफ़ तअलमून सुम्मा कल्ला सौफ़ फसौफ़ युहासबु हिसाबन यसीरा। तो युहासबु क्या है, वर्ब है, सौफ़ लगा हुआ है। तो जहाँ आपको ये नज़र आ जाए सीन और सौफ़ा, आप समझ लें कि ये वर्ब है, ये भी वर्ब है, युअती वर्ब है, वला सौफ़ा युअती का रब्बु का, युअती वर्ब है वहाँ पे। नंबर 3, जी हुरूफ जाज़िमा, जज़म कहते हैं साकिन को। वो हुरूफ जो फ़ेल पे जज़म लगाते हैं वो आ जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये हरफ फ़ेल है। उसमें क्या क्या है, पहला है उसमें लम, दूसरा है लम्मा, तीसरा है लामे अमर, तीसरा है लाए नहीं,
और चौथा है इन। मिसाल देखें लम की, अलम यजिद, अलम यजिद, जज़म लगा दिया दाल पे, ये जज़म लगाएगा, साकिन लगा देगा, तो लम जहाँ लगेगा समझ लें आप वर्ब है। लम यजिद, लम यलिद वलम, वो भी वर्ब है, यलिद भी वर्ब है, यूलद भी वर्ब है, लम लगा हुआ है। लम समझ में आ गया। लम्मा पे आते हैं, देखें कुरान में कहा है लम्मा, वलम्मा यदखुलिल ईमानु फी कुलूबिहिम, वलम्मा यदखुलिल ईमानु फी कुलूबिहिम, यदखुल वहाँ वर्ब। जी जी, शुरू में आना लिखा हुआ है ना, हुरूफ जाजिमा का शुरू में आना, ये शुरू में आएगा पहले, यानी वर्ब से पहले आएगा, बाद में नहीं। लम समझ में आ गया, लम्मा समझ में आ गया। अब आते हैं लामे अमर। कमांड वर्ब जो होता है उसमें गायब के लिए यानी थर्ड पर्सन के लिए लाम लगाते हैं, क्योंकि थर्ड पर्सन को तो कमांड दे नहीं सकते हम, कमांड हमेशा सेकंड पर्सन को देते हैं, तो उसमें फिर हम चाहिए कि माने करते हैं। लिया फ़ाल, फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू, फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू, तो ये फ़ा तो अलग है, लियफ़रहू है, क्या है, लियफ़रहू, ठीक है। इसी तरह नहीं है किसी को मना करने के लिए, जैसे जी हमारे बिलारूफ नहीं है, ला तदखुलू बुयूतन निसाई, ला तदखुलू, आप लोग दाखिल मत हो, ठीक है। ये हम इसकी पहचान हम बाद में करेंगे, लाए नहीं और लाए नफ़ी में क्या फ़र्क है, लेकिन फ़िलहाल इतना समझ लें कि इसकी वजह से वर्ड में जज़म आता है और ये 5 वर्ड्स हैं। फलयुक़ातिल फ़ी सबीलिल्लाह, उन्हें चाहिए कि वो अल्लाह के रास्ते में जिहाद करें, जंग करें, तो ये लाम लगा हुआ, ये देखें, ये फ़ा हुरूफ़ अत्फ़ अलग से आता है, बस के माने में, तो के माने में, लियुक़ातिल फ़ी सबीलिल्लाह, ठीक है। लाए नहीं जिसमें किसी को मना करते हैं, कुरान में है वला तजस्ससु वला यग़्तब बअदुकुम बअदा, किसी की जासूसी मत करो, वला तजस्ससु यहाँ मना किया जा रहा है, वला यग़्तब बअदुकुम बअदा, तुम में से कोई दूसरे की ग़ीबत ना करे, ये वाला लाए नहीं जिसमें मना किया जा रहा है, वो हम आगे पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कहाँ लाए नफ़ी है, कहाँ लाए नहीं है। आखिर में इन, ये कंडीशनल सेंटेंस के लिए आता है, कंडीशन शर्तिया जुमले के लिए, इन तफ़अल अफ़अल, अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं भी ऐसा करूँगा, इन तज़हब अज़हब, इन तज़रिब अज़रिब, अगर आप मारेंगे तो मैं भी मारूँगा, एक शर्त के लिए आता है। तो ये 5 वर्ड्स हैं, ठीक है, इनका शुरू में आना। नंबर 4, ता, ते साकिन, ते ज़बर, ते पेश, ते पेशतू, इसका आखिर में आना, साकिन, ज़बर, शेर और पेश वाली ता का आखिर में आना। अभी हम और पढ़ेंगे 1-2 क्लास के बाद, फिर आपके समझ में आएगा। ज़हबतु, ज़हबता, ज़हबती, ज़हबत, दखलत, दखलता, दखलती, दखलतू, ये आप खुद बनाएंगे।
आप खुद ही, जब आपके समझ में आ जाएगा कौन सा कहाँ लगाना, तो आप खुद बनाएंगे। जैसे कुरान की आयत में ना, इज़ा जा नस्रुल्लाहि वल फतहु व रअयतन नास यदखुलूना फी दीनिल्लाहि, तो इसी तरह आएगा, या ते पर ज़बर लगा हुआ होगा, या ज़ेर लगा हुआ होगा, या पेश लगा हुआ होगा, या साकिन, लेकिन ज्वाइंट होके आएगा। याद रखिए, ज्वाइंट होके आएगा। नाउन में आता है वो बगैर ज्वाइंट होके आता है। ये समझ में आ गया यहाँ तक? ठीक है, बस ये 4 आप याद रखें अच्छी तरह, ख़ास करके ये 4। कद का शुरू में आना, सीन सौफा का शुरू में आना, हुरूफ जाज़िमा का शुरू में आना, और इसके साथ आखिर में अटैच होना। आखिर में अटैच होगा ये वर्ब के साथ, ज़हबता, ज़हबती, ज़हबतू, ज़हबत। कद का शुरू में आना, सीन सोफा का शुरू में आना, हुरूफ जाज़िमा का शुरू में आना, ता साकिन ज़बर ज़ेर पेश वाले का आखिर में आना, इस तरह होगा। देखें, ज़हाबत, या होगा ज़हब तू, ज़हबती, ज़हबता। जब आपका वर्ब शुरू होगा ना, तो सबसे पहले हम यही पढ़ेंगे, फिर आपको उस वक्त समझ में आ जाएगा कैसे फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? क्लियर? अच्छा, हर्फ की कोई पहचान नहीं है। अगर वर्ड के अंदर इस्म की अलामत ना हो, फ़ेल की अलामत ना हो, तो वो हर्फ। और हर्फ की एक पहचान है बस, वो ये है कि जब तक वो किसी नाउन से किसी से नहीं मिलेगा, अपने मीनिंग नहीं देगा। जैसे फ़ी है, फ़ी माने में, इन, इसके कोई माने नहीं है, कुछ समझ में नहीं आएगा जब तक आप नहीं बोलेंगे फिल बैत, फिल मस्जिद, फिल सूक, तो किसी न किसी का ज्वाइन हो गया ये मीनिंग देगा, वरना वैसी मीनिंग इसके कोई समझ में आने वाली नहीं है। ठीक है, इसके अंदर उसकी पहचान ये है कि इस्म की अलामत ना हो, फ़ेल की अलामत ना हो। यहाँ तक समझ में आ गई बात सबको? जी, आप लोग की समझ में आ गई है? किसके बारे में? अभी तो बताया हर, उसकी कोई पहचान नहीं है। ठीक है, इस्म की अलामत ना हो, नंबर 1। देखिए इधर, इस्म की अलामत नहीं हो, हरफ की फ़ेल की अलामत नहीं हो, वो हर्फ, और इसकी मीनिंग किसी से ज्वाइन हो बगैर समझ में नहीं आती। जैसे फ़ी है, मिन है, मिन पाकिस्तान, खाली मिन बोलेंगे तो कोई मीनिंग नहीं दे रहा, समझ में नहीं आ रहा। से क्या आपके मफ़हूम समझ में आ रहा है? रजुल से तो आपके समझ में आ रहा है आदमी है, मेरे वहातुन से समझ में आ रहा है आपके पंखा है, लेकिन मिन से कोई मफ़हूम समझ में आ रहा है? नहीं आएगा जब तक कि कोई चीज़ इसके साथ ज्वाइन ना हो। मुरक्कब को इंग्लिश में कंपाउंड कहते हैं। ठीक है जी, यहाँ एक लफ्ज़ की बात कर रहे थे, यहाँ 2 या 2 से ज़्यादा लफ्ज़ की। ठीक, इसकी 2 किस्में हैं। ठीक है, अरबी में रक्कबा युरक्किबु तरकीब के माने जोड़ना होता है। क्या है? ठीक है, तो यहाँ 2 वर्ड जुड़े हुए होंगे, या 3 वर्ड जुड़े हुए होंगे, या 4 होंगे, या 5, 10 भी हो सकते हैं। जो पहली किस्म है उसको कहते हैं हम मुरक्कब मुफीद। दूसरी जो किस्म है हम उसको कहते हैं मुरक्कब गैर मुफीद। या
दूसरे लफ्ज़ों में हम उसको कहते हैं नाक़िस, इनकम्प्लीट। ठीक है, मुरक्कब मुफीद और मुरक्कब गैर मुफीद। जी, मुरक्कब मुफीद कहते हैं ऐसे जुमले को या ऐसे मुरक्कब को जिससे मफ़हूम पूरी तरह समझ में आ जाए। ठीक है, मसलन मैंने कहा कि मैंने खाना नहीं खाया, आपकी पूरी बात समझ में आ गई, इसको मुरक्कब मुफीद कहेंगे। ठीक है, पानी लेकर आओ, आपकी पूरी बात समझ में आ गई, इसको मुरक्कब मुफीद कहेंगे। ठीक है, तो इसकी दो ही सूरतें हो सकती है, या वो नॉमिनल सेंटेंस होगा या वर्बल होगा, या तो जुमला इस्मिया होगा या जुमला फेलिया होगा। जुमला इस्मिया कहते हैं उस सेंटेंस को जो इस्म से शुरू हो रहा हो, जैसे अल्लाहु कबीरन, अल्लाहु अकबर, अना मरीज़ुन, इसमें वर्ब है नहीं है। ठीक है, तो वो क्या हो गया, जुमला इस्मिया। और जो फ़ेल से शुरू हो रहा होगा उसको हम क्या कहेंगे, जुमला फेलिया। सयस्ला नारन ज़ात लहब, किससे शुरू हो रहा है, वर्ब से शुरू हो रहा है। हमें पता है सीन जो है ना वो वर्ब पे आता है। क़द अफ़लह मन तज़क्का, ठीक है, वर्ब किससे, जुमला किससे शुरू हो रहा है, फ़ेल से, क़द अफ़लह। हमारा सब समझ में आ रहा है। ठीक है, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं नॉमिनल सेंटेंस, इसको कहते हैं वर्बल सेंटेंस। द सेंटेंस विच इज स्टार्ट विद द नाउन इज कॉल्ड नॉमिनल सेंटेंस, द सेंटेंस विच इज स्टार्ट विद द वर्ब इज कॉल्ड वर्बल सेंटेंस। ठीक है, जुमला इस्मिया और जुमला फेलिया, ये मुरक्कब मुफीद की किसी में याद रखिएगा। जी अली, मुरक्कब मुफीद किसको बताया मैंने, बताएं ज़रा। जी, ऐसे अल्फाज का मजमुआ, ऐसे अल्फाज का मजमुआ जिससे मफ़हूम पूरी तरह समझ में आ जाए, उसको क्या कहते हैं, मुरक्कब मुफीद। और मुरक्कब गैर मुफीद कहते हैं ऐसे अल्फाज का मजमुआ, दो या दो से ज़्यादा अल्फाज मजमुआ जिससे मफ़हूम पूरी तरह समझ में ना आए। इसकी दो किस्में, जुमला इसमें, ये तो समझ में आ गया जुमला इसमें, जुमला फेलिया। अब आते हैं मुरक्कब गैर मुफीद में। इसकी जो पहली किस्म है उसको कहते हैं मुरक्कब इज़ाफ़ी। जिसको इंग्लिश में कहते हैं पॉजिटिव केस। इंग्लिश में जिसके बीच में या तो एपोस्ट्रोफी एस आ रहा होगा या ऑफ आ रहा होगा। ठीक है, मिसाल के तौर पर देखें, मैं दो वर्ड को जोड़ रहा हूँ। क्या माने इसके, किताब खालिदिन, खालिद की किताब। क्या आपकी पूरी बात समझ में आ गई, आई? ये तो पूरा जुमला ही नहीं है, कैसे समझ में आया? सिर्फ खालिद की किताब बोला है। खालिद की किताब खूबसूरत है, खालिद की किताब टेबल पर है, खालिद की किताब गुम हो गई है। जब बोलूँगा जब पूरा सेंटेंस होगा, अभी पूरा सेंटेंस नहीं हुआ, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, मुरक्कब इज़ाफ़ी। ठीक है, इसका रूल समझ लें, कॉमन नाउन प्लस प्रॉपर नाउन। ठीक है, कॉमन नाउन प्लस प्रॉपर नाउन, यानी इसमें नकिरा और इसमें मारिफा को मिलाएंगे तो आपका बन जाएगा। मिसाल के तौर पर देखें, आपसे बनवाता हूँ मैं। जी अली, क्लास की घड़ी, साअतुल फ़स्ल। जी ओवैस, अच्छा, उस्ताद का पेन, कलमुल उस्तादी। जी काशान, मेरे भाई का चश्मा, नज़ारतु अखी। जी
क्लास का पंखा, मिरवाहतुल फस्ली, ठीक है। क्लास का पंखा अरबी में इसका उलट आएगा, मिरवाहा पहले आएगा, पंखा पहले आएगा और फसल बाद में आएगा। हमारा सब समझ में आ रहा है जी। अहमद आप, मेरे दोस्त का मोबाइल, जी हाँ हाँ ठीक है। पहले तो आप दोस्त का मोबाइल बना दें, जवालुस सदीक, जवालुस सदीक। अब अगर या लगा देंगे वहाँ पे तो अलिफ लाम हटाना पड़ेगा। जवालु सदीकी, जवालु सदीकी, मेरे दोस्त का मोबाइल। जी अशर समझ में आ रहा है कुछ? अच्छा, गाड़ी का दरवाज़ा, हाँ बोले आगे। बाबूस सैयारती, बाबूस सैयारती, बात समझ में आ गई है? इस उर्दू में इसकी पहचान ये कि का की ज़रूर आएगा इसमें, ठीक है जी। बिलाल रेडी? अच्छा, स्कूल का बैग, स्कूल का बैग, पहले क्या आएगा बताएं? पहले बैग आएगा, बोलें। वही तो नहीं आ रहा है आपको, वही नहीं आ रहा है, वही लफ्ज़ नहीं आ रहा है। बैग को क्या कहते हैं अरबी में, ये समझ में नहीं आ रहा है। नहीं नहीं, दफतर को कहेंगे, तभी तो आप नहीं बोल रहे जी। हकीबतुन कहते हैं, हकीबतुल मदरसा, क्या कहेंगे? हकीबतुल मदरसा। याद रखिएगा आप, ये पहले से प्रॉपर है खालिद, इस वजह से अलिफ लाम लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप जब अपनी तरफ से कॉमन नाउन कोई लगाएंगे तो उसमें आप अलिफ लाम लगाएंगे, फिर ये बनेगा पॉजिटिव केस, ठीक है। इसमें ये भी हो सकता है कि इसके साथ आप एक दो और मिला दें तो फिर इस पे भी नहीं आएगा, सबसे लास्ट वाले पे आएगा। मसलन देखें, घर के दरवाजे का कलर, चार भी हो सकते हैं, ठीक है। पहचाने के कैसे? ज़ेर आ रहा होगा, इस पे पेश आएगा और इस पे ज़ेर आएगा। इस पे ज़बर आ सकता है, ज़ेर भी आ सकता है जब ये मफूल की जगह पर हो या इससे पहले प्रीपोजिशन आ रहा हो, लेकिन आपने पहचानना इसी तरह है कि ये कॉमन है, ये प्रॉपर है, ये पॉजिटिव केस, ठीक है। वैसे असल इसका एराब पेश होता है, एराब क्या होता है? पेश होता है और इस पर ज़ेर आता है, इस पे पेश आएगा, इस पे देखें, यहाँ पे देखें, पहले वाले पे क्या है? पेश, दूसरे वाले पे क्या है? ज़ेर, इस पे भी क्या है? लौनु बाबिल बैती, चौथा वर्ड लगाएंगे तो भी वो आ जाएगा। अब मिसाल के तौर पर मैं पता क्या करता हूँ, अलिफ लाम हटा के बैती लगा देता हूँ, तो चौथा केस हो गया। लौनु बाबी बैती, मेरे घर के दरवाजे का कलर। जी हाँ भाई अली, अच्छा, कार का टायर बना सकते हो हैं जी? है कफरन, कफरन भी यूज़ करते हैं, हो सकते हैं। आजला, आजला तो सैयारा, कफर, काफेरे, वो होता है एक काले से वो बना है। अच्छा, आजला कहते हैं वैसे टायर को, याद रखिएगा। आजला तो सैयारात, सही जी। हमाद मुस्तैद, अच्छा। रमीज़ की शर्ट, जोर से बोलिएगा बस। कमीसु रमीज़िन, कमीसु रमीज़िन, रमीज़ क्योंकि पहले से प्रॉपर है, आपको अलिफ लाम लगाने की ज़रूरत है नहीं है, ठीक है। अगर मैं ये कहूँ आपसे कि लड़के की बाईसाइकिल, बाईसाइकिल को क्या कहते हैं? दर्राजतुन, क्या कहते हैं? जी अब बनाए, दर्राजतुल रजुल नहीं, लड़के को क्या कहते हैं? वलद, दर्राजतुल वलद,
दर्राजतुल, चूँकि वलद कॉमन नाउन है इस वजह से हम उसमें क्या करेंगे, अलिफ लाम लगाएंगे, दर्राजतुल वलद। रमीज़ आपके समझ में आ रहा है कुछ? हैं, बना सकते हो आप जी। क्लास का बोर्ड, सबूरतुल फसली, सबूरतुल फसली। अगर कॉमन प्रॉपर पहले से है तो आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है, जैसे खालिद में लगा हुआ जी। हंजला आपके समझ में आ रहा है जी। स्कूल का दरवाज़ा, बाबुल मदरसती, बाबुल मदरसती, ठीक है जी। आप बनाएं। मोबाइल का स्क्रीन, आगे शाशतुल जवाल, मोबाइल को क्या कहते हैं, शाशतुल जवाल। अच्छा जी। वर्ड के माने, लफ्ज़ के माने, जुमले के माने बना दें, वर्ड के माने बना दें, कुछ भी बना दें। जुमले के माने क्या होगा, माना अल-कलिमती, क्या होगा, माना अल-कलिमा, माना अल-लफ्ज़, माना अल-जुमला, माना अल-जुमला जी। छत का कलर, लौनुस सक़फ़ी, क्या होगा, लौनुस सक़फ़ी। अच्छा, जी। मेरे भाई का स्कूल, मेरे भाई का स्कूल बनाए। जोर से बोले, क्या बोला, आगे मदरसा तो, हाँ आपसे तो पूछ रहा हूँ जी। मदरसातु अखी, मदरसातु अखी जी। आप बना लेंगे। अच्छा, स्कूल के उस्ताद, नहीं, स्कूल के उस्ताद उर्दू में ना तो उस्ताद पहले आएगा, उस्तादुल मदरसा, उस्तादुल मदरसा। चलिए जी। रात का खाना या सुबह का खाना, हाँ, खाने को क्या कहते हैं, तुआम। आगे तुआमुल फुतूर, तुआमुल गदा, तुआमुल अशा, तुआमुल लैल, तुआमुल नहार जी। आपकी समझ में आ गया? आप पीछे, अच्छा जी। स्कूल के प्रिंसिपल, नाम जी। आपसे पूछा है स्कूल के प्रिंसिपल, मदरसा आखिर में आएगा। देखें ना आप, क्या कहा मैंने, स्कूल के प्रिंसिपल, इसमें उल्टा आएगा अरबी में, क्या आएगा, मुदीर, मुदीरुल मदरसा, क्या कहेंगे, मुदीरुल मदरसा। ये आ गया आप लोगों के सबके समझ में आ गया, ठीक है। अब देखिए सेंटेंस कैसे बनेगा, ये वाला सेंटेंस इससे इस तरह बनेगा। आपने ये लगाया किताब खालिदिन, आपने लिख दिया आगे मफकूदुन, गुम है। मफकूद माने फ़क़दा माने गुम जाना। अच्छा देखें, बाबुल मदरसती मफ्तूहुन, क्या माने, मदरसे का गेट खुला हुआ है। ये जुमला इसमें बन गया आपका, लेकिन आपको ये बनाना आएगा फिर आप बना सकते, ठीक है।
रिजाल शुर्तती मौजूदून, क्या माने? पुलिस के आदमी हाजिर हैं, मौजूद हैं। ठीक है, ये आपका कॉमन हो गया, ये आपका प्रॉपर हो गया। क्या हो गया आपका? पॉजिटिव केस। क्या कहते हैं इसको? अच्छा, इसमें पहले वाले को कहते हैं मुज़ाफ अरबी में, दूसरे वाले को क्या कहते हैं? मुज़ाफ इलैह। पहले वाले को क्या कहते हैं? जो भी होगा पहला वाला उसको क्या कहेंगे? मुज़ाफ। दूसरे वाले को क्या कहेंगे? देखिए, इससे याद रखिएगा, इजाफी से ऐड, पोजीशन बताते हैं, मिल्कियत बताते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं मुज़ाफ, इसको इंग्लिश में कहते हैं पॉजेस्ड, पोजेसर। ठीक है, इसको अरबी में मुज़ाफ कहेंगे और इसको मुज़ाफ इलैह, सेकंड वाले को। अच्छी तरह समझ में आ गया मुरक्कब इज़ाफ़ी आप लोगों के? कोई सवाल पूछना हो इसमें ताकि हम आगे चलें? जी अली हैं? मुरक्कब इज़ाफ़ी, देखिए आपको किसी की मिल्कियत बतानी हो ना कि ये इसकी किताब है, उसके लिए हम ज़्यादातर ये इस्तेमाल करते हैं, मिल्कियत बतानी है। ख़ास करके उर्दू में इसके बीच में का की आ रहा होगा, खालिद की किताब, किताब की मिल्कियत किसकी बताई? किसकी बताई? खालिद की बताइए। गाड़ी का टायर, टायर किसको किस तरह मंसूब किया? गाड़ी की तरफ। तो आप ये इस्तेमाल करें जी, मिल्कियत ख़ास करके हम ये कहते हैं जी। किस में? अब देखें फेल हम पढ़ेंगे ना, फिर आपकी समझ में आ जाएगा। ये कहीं भी लगा सकते हैं हम, इसमें नहीं, इससे पहले लग सकता है, इसके बाद लग सकता है, सब कुछ हो सकता है। अरबी में दोनों तरह जुमले बनते हैं, जुमला इस्मिया भी बनता है, जुमला फेलिया भी बनता है। ठीक है, तो दोनों तरह बस है। शुरू में आ गया वर्ब तो वर्बल कहलाएगा, अगर आखिर में आ गया तो नॉमिनल कहलाएगा। इसलिए कि शुरू में इसी में तो जुमला इस्मिया कहलाएगा, शुरू में फेल आ गया तो जुमला फेलिया कहलाएगा। ठीक है, अभी डिटेल में नहीं जाते वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। दूसरे पे आते हैं। ये तो अच्छी तरह समझ में आ गया मुरक्कब इज़ाफ़ी आप लोगों के जी? किसी को कोई कन्फ्यूजन है? आपको में से किसी को सबके समझ में आ गया? हम्मा साहब क्लियर है? हमीस, इसकी दूसरी किस्म है, ये जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है वो मैं करा रहा हूँ। मुरक्कब तौसीफ़ी, मौसूफ सिफत। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? मौसूफ एडजेटिव, जिसको कहते हैं इंग्लिश में क्या कहते हैं? एडजेटिव। ठीक है, मौसूफ और सिफत, जिसकी सिफत बयान की जा रही है उसको मौसूफ कहते हैं, और जो सिफत है उसको सिफत कहते हैं। ठीक है, नात भी कहते हैं अरबी में इसको, मनऊत और नात। इसकी आसान सी पहचान समझ लें। इसको इसकी आसान सी पहचान ये है, या तो दोनों कॉमन नाउन होंगे या तो दोनों प्रॉपर नाउन होंगे जी। ठीक है, देखें अब ज़रा गौर कीजिएगा, मैं बता रहा हूँ, उसको नोट कीजिएगा। ठीक है, इसमें हम 10 चीज़ों पर फोकस करते हैं। कितनी चीज़ों पर? आसान है। नंबर 1, ज़बर ज़ेर पेश, या तो दोनों पे ज़बर होगा, या दोनों पे ज़ेर होंगे, या दोनों पे पेश होंगे। ठीक है, दोनों पे, इधर देखें, पेश तनवीन,
ज़बर ज़ेर पेश, 3 चीज़ें हो गई। वाहिद तस्निया जमा, वाहिद तस्निया जमा कितनी हो गई? 6 हो गई। प्रॉपर कॉमन मारिफा नकीरा, मारिफा नकीरा मुज़क्कर मुअन्नस। आसान ये याद रखें कि या तो दोनों मुज़क्कर वो होंगे, मारिफा होंगे, या दोनों नकीरा होंगे। ठीक है, ये आसान है। ठीक है। अलवलदुल गायब माने एब्सेंट स्टूडेंट, अलवलदुल गायब के माने द एब्सेंट स्टूडेंट। रजुलन तवीलन के माने लंबा आदमी, टॉल मैन। जी वो समझ में आ गया, बना लेंगे। हाँ अली से शुरू करते। अली रेडी आप? जी पुराना मोबाइल, अल-जवालुल क़दीम, अल-जवालुल क़दीम। जी काशान रेडी है? अच्छा। महंगा चश्मा, इसके लिए आपको एडजेक्टिव याद होना ज़रूरी है। महंगे को क्या पढ़ाया था? कल भी पढ़ाया था, कल भी पढ़ा हमने। गालियुन क्या पढ़ा था, याद है आपको? जी महंगा चश्मा। नज़ारतुन गालियतुन क्या कहा हमने? ये अगर मुअन्नस होगा तो आपका ये भी मुअन्नस ही होगा, ये मुज़क्कर होगा तो ये भी मुज़क्कर होगा। नज़ारतुन गालियतुन, नज़ारतुन गालियतुन। जी खूबसूरत पेन, एक खूबसूरत पेन। जमील, हाँ आप बनाएं इसको सही से। अलिफ लाम आपने गलत लगा दिया ना, अलिफ लाम लगा रहे हैं आप, पॉजिटिव केस बन रहा है। कलमुन जमीलुन या फिर अलकलमुल जमीलु, दोनों को या तो कॉमन रखेंगे या दोनों को प्रॉपर रखेंगे। कलमुन जमीलुन, अलकलमुल जमीलु। जी अहमद। सस्ती घड़ी, सस्ती को क्या कहते हैं? रखीस। जी बनाए। साअतुन, जी सस्ती घड़ी, खमीस नहीं रखीस। साअतुन रखीसतुन, साअतुन रखीसतुन। जी अशद, लंबे बाल। आगे शारुन तवीलुन, शारुन तवीलुन। जी वैस, कुशादा कमरा, कौन हेल्प करेगा इसकी? कुशादा कमरा। जी अली, कुशादा कमरा। गुरफतुन वासिअतुन, गुरफतुन वासिअतुन, कुशादा कमरा। चलें दूसरा पूछते हैं आपसे, ठीक है। नई कार, सय्यारतुन जदीदतुन। आ गया समझ में? हैं खुद है अली। जी भारी बैग, जी बैग। ये लिखवाया हुआ है मैंने, लिखवाया था नहीं लिखवाया था शुरू में, याद है? कुछ एडजेक्टिव मैंने लिखवाए थे और पीछे भी लिखे हुए, इसमें लास्ट में लिखे हुए। कौन से पेज पे जो एडजेक्टिव लिखे हुए वहाँ से देख के निकल लें आप। पेज नंबर है यही है, लास्ट पेज पे देखें, बिल्कुल लास्ट पेज में, किताब के लास्ट पेज में आपको एडजेक्टिव मिल जाएंगे। जी भारी बैग, कौन हेल्प करेगा अली की? फ़कील कहते हैं, फ़कील, फ़कील फे के साथ। हकीबतुन फ़कीलतुन, हकीबतुन फ़कीलतुन। जी इसको दें।
दूर स्कूल, दूर का स्कूल। जी बिलाल, एडजेक्टिव बाद में आएगा। अरबी में नाउन पहले आता है, एडजेक्टिव बाद में आता है। उर्दू में पहले आता है, उसी मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैहि की तरह इसमें भी। मदरसतुन बईदतुन, क्या कहेंगे? मदरसतुन बईदतुन। अच्छा जी, जी बड़ा घर, रमीस। जी जी बनाए, बैतुन कबीरुन। और अगर आपको पजे वो बनाना है अलबैतुल कबीर, ठीक है, अलबैतुल कबीरु बैतुन कबीरुन। जी अहमद, छोटा बच्चा, जी छोटा बच्चा। आगे छोटे को क्या कहते हैं? सगीर, कबीर का उलट, ठीक है, उसमें लिखा हुआ पीछे वलदुन सगीरुन तिफलुन सगीरुन, वलदुन सगीर। जी हंजला, जी बीमार आदमी। आसान पूछा आपसे, इसमें से देख के बहुत आसान है, कोशिश तो करें, कुछ तो गलत तो बोलो। आगे मरीजुन रजुलुन मरीजुन, आगे समझ में? एक मिनट जी, खुश तालिब इल्म, खुश। खुश को क्या कहते हैं अरबी में? हैं? जी आप बताएं। मसरूर, सईद, फरहान, ये सब खुश के लिए हैं। तालिबुन मसरूरुन, तालिबुन फरहानुन, तालिबुन सईदुन, सब इसमें आ जाएगा। अच्छा जी, आप अमीर आदमी, अमीर आदमी। रजुलुन गनियुन, रजुलुन गनियुन। जी सुस्त तालिब इल्म, जी लिखा हुआ इसमें, आप देखें ना पीछे सब लिखा हुआ है। तालिबुन कसलान, तालिबुन कसलान। अच्छा जी, आप परेशान आदमी, नहीं मिला आपको? हजीन लिखा हुआ है, हजीन सईद के सामने। रजुलुन हजीन, ये एडजेक्टिव आप याद कर लीजिएगा। आपको मैं आपको बताऊंगा कैसे जुमला बन जाएगा। इससे एक वर्ड लगाऊंगा, जुमला बन जाएगा। जी रजुलुन हजीनुन। जी आप ऊंची दीवार,
आप बताएं, ऊंची दीवार बना सकती हैं? जिदारुन रफ़ीउन कहेंगे, जिदारुन रफ़ी। जी, आप बनाएं। बदसूरत जानवर, जानवर, हैवान, एडजेक्टिव बाद में आएगा, सिफत बाद। हैवानुन क़बीहुन, हैवानुन क़बीहुन। देखिए जी, बिल्कुल उसी की तरह जैसे मुरक्कब इज़ाफ़ी से हमने जुमला बनाया था, इससे जुमला बन जाएगा अभी। जब हम ये बनाते हैं ना एडजेक्टिव केस, तो ये क्या बन जाता है? प्रॉपर हो जाता है, दोनों मिलके क्या हो जाता है? प्रॉपर। अलवलदुल्लऊब, लाइबा माने क्या बताया था? याद है किसी को? लाइबा वर्ब, खेलना। लाइबा के माने क्या है? खेला। अलवलदुल्लऊब, बहुत ज़्यादा खेलने वाला बच्चा। रसब फिल इम्तिहान, इम्तिहान में फेल हो गया। अलवलदुल्लऊब रसब फिल इम्तिहान। जी देखें, अलबिन्तु ज़कियतु मरीज़तुन, स्मार्ट गर्ल, ठीक है, ज़हीन लड़की जो है वो क्या है? बीमार है। ठीक है, ये इसकी सिफत नहीं है। देखिए इसमें डबल पेश लगा हुआ है, इसमें सिंगल दोनों में लगा हुआ है। ज़किया माने स्मार्ट, ज़हीन, होशियार। पीछे लिखा हुआ है एडजेक्टिव में ना, समझ में आ गया? दोनों समझ में आ गया, मुरक्कब इज़ाफ़ी और मुरक्कब तौसीफ़ी। इसके तरीके से आप जुमला बना सकते हैं, नॉमिनल सेंटेंस आपका बन जाएगा। ये दोनों बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, मुरक्कब इज़ाफ़ी और मुरक्कब तौसीफ़ी। तो आप एक काम कीजिएगा, नेक्स्ट क्लास का जो आपका होमवर्क है, 5-5 जुमले दोनों के बना के लाने हैं। 5 जुमले मुरक्कब इज़ाफ़ी के और 5 मुरक्कब तौसीफ़ी के। किताब में भी मिल जाएगी, उसमें से आप देख लीजिएगा, उसमें भी मिल जाएगा आपको बनाने के लिए। ठीक है, समझ में आ गया ये? जी, आप लोगों ने होमवर्क नोट कर लिया? 5 जुमले मुरक्कब इज़ाफ़ी के, 5 जुमले मुरक्कब तौसीफ़ी के बना के लेके आने हैं। बुक में भी है, उसमें भी देख लीजिएगा, उसमें भी मिल जाएगा आपको। कोई है, किसी को कुछ पूछना है? कोई क्वेश्चन है? समझ में आ गया अच्छी तरह? ठीक है, माअ सलामा, इला लिक़ा।